आज हम बीए पार्ट द्वितीय के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर्गत जल विद्युत शक्ति हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि जल विद्युत जो है बहते हुए जल से पवन चक्कियों को चलाने का काम तो ईसा पूर्व से ही चला आ रहा है। जल से विद्युत उत्पादन का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था। 3 बड़े आविष्कार, पहला टरबाइन, दूसरा डायनामो और तीसरा पोर्टलैंड सीमेंट के योग से नदियों पर पुल बनाकर ऊपर से गिरते हुए जल से विद्युत उत्पादन करना होता है। अब जल विद्युत उत्पादन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है भौतिक दशाएं। भौतिक दशाओं में पहली ऊंचाई, जिसका बहता हुआ जल ऊपर से नीचे गिरकर अपने धक्के से टरबाइन के पहिए को घुमाता रहे। जितनी अधिक ऊंचाई से जल बहकर आ रहा होगा उतनी ही अधिक मात्रा में शक्ति का उत्पादन होगा। जल की शक्ति और भूमि की ऊंचाई का सीधा संबंध है। ये तो हो गया ऊंचाई। दूसरा है वर्षा की भारी मात्रा। जहाँ तक संभव हो नदियों के उद्गम क्षेत्रों में भारी वर्षा होनी चाहिए ताकि वर्ष भर जल धारा के लिए जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तीसरा है जल की समान मात्रा में बहना। नदियों या झीलों में जो बहने वाला जल है उसकी मात्रा समान बनी रहे, इसे नियंत्रण के लिए जलाशय, बांध आदि बनाना चाहिए। तेज ढाल, जैसा कि वो ना तेजी से गिरना है, तेज ढाल की भूमियों में नदी की घाटियों में एक ही धारा को जगह जगह प्रपात बनाकर नीचे गिराकर कई स्थानों पर विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। प्रपात यानी फॉल्स। प्राकृतिक प्रपात और झरने कृत्रिम प्रपात की अपेक्षा अधिक अनुकूल होते हैं। तापमान का मतलब है कि शीतकाल में हिमांक बिंदु से ऊपर ही रहना चाहिए ताकि पानी जम ना पाए। मार्ग में झीलें, यदि ग्लेशियर द्वारा निर्मित झीलें बहते हुए जल के मार्ग में हो तो अनुकूल होती है, क्योंकि झीलों में तलछट को रोककर वो नीचे ही रखता है और जलधारा में तलछट जमा नहीं हो पाता। अन्य ऊर्जा संसाधन का अभाव, जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस आदि का अभाव होता है तो जल शक्ति के विकास की आवश्यकता होती है और अन्य क्षेत्रों में विद्युत का उत्पादन जो है वो इसी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। सेकंड है आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाओं में ऊर्जा की खपत। जल विद्युत एक ऐसा स्रोत या पदार्थ है जिसका न तो भंडार किया जा सकता है न ही स्थगित किया जा सकता है। उसका उपयोग उत्पादन के साथ साथ ही किया जाना अतः अति आवश्यक है। जल विद्युत उत्पादन के लिए उसकी मांग व खपत होना अति आवश्यक है। खपत तभी संभव होगी जब वहाँ औद्योगिक विकास स्थापित हो या विकसित हो रहा हो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है बाजार की समीपता। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, औद्योगिक और व्यापार क्षेत्रों में विद्युत की मांग लगातार बनी रहती है, अतः बाजार की समीपता जल विद्युत के लिए अनुकूल है। 400 या 500 किलोमीटर से अधिक दूर तक बिजली को सरलता से नहीं पहुंचाया जा सकता है, अतः दूर क्षेत्रों तक पहुंचने पर बिजली में वास होता है, यानी बिजली में छीजत हो जाती है जल विद्युत में। पूंजी, नदियों पर बांध बनाना, जलाशयों का निर्माण करना, शक्ति ग्रहों का निर्माण करना, तार के लिए खंभों और तारों को दूर तक स्थापित करना, इंजीनियर आदि और बस्ती बनाने के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। प्राय सरकारें इतनी लागत का भार वहन करती है क्योंकि वे इसके द्वारा बाढ़ नियंत्रण,
नौका परिवहन, ऊर्जा उत्पादन से औद्योगिक विकास, सिंचाई, क्योंकि जल है उससे सिंचाई हो जाएगी, आदि योजनाओं को क्रियान्वित कर लेती है। तो ये सरकारी स्तर पर हो सकता है, निजी स्तर पर बहुत भारी काम है। परिवहन साधन, बांधों, शक्तिघरों आदि का निर्माण के लिए सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, लोहा आदि पदार्थ जो है ढोने के लिए सस्ते साधन की आवश्यकता है। प्रावैधिकी ज्ञान की हमें टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ होना बहुत आवश्यक है, इसलिए इंजीनियरों की भी वहाँ आवश्यकता होती है। अब है कि जो जल विद्युत है उसका महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि विगत जल विद्युत का जो महत्व है लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि पहला तो अक्षय संसाधन, जल जो है वो अक्षय संसाधन है। कोयला, तेल, गैस, आणविक ईंधन, ये क्या होते हैं, एक बार इनको उपयोग में लेते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो बहता हुआ जल है वो अक्षय संसाधन है। नदी जल बहकर सागर में पहुंचता है, सागर से भाप बनकर वापस ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, और बादल से पुनः जल वर्षा के रूप में धरातल को प्राप्त हो जाता है। तो ये अक्षय जल का भंडार है और इसी से विद्युत का उत्पादन होता है। स्वच्छता, कोयला या तेल जो है वो कालापन, मैल, चिकनाई, धुआं आदि देते हैं, जो मकानों, वस्त्रों और वातावरण को दूषित करते हैं। पेट्रोलियम से दुर्गंध निकलती है। कोयला और तेल जलकर वायुमंडल को भी दूषित करते हैं। अतः बिजली के परंतु जो जल विद्युत है उसमें ना तो धुआं है, न दुर्गंध है, न चिकनाई है, न राख है, वे एक स्वच्छता बनी रहती है। भारहीनता, कोयले और तेल में भार होता है, उनके परिवहन करने के लिए तथा प्रयोग में भार उठाना पड़ता है, परंतु बिजली में कोई वजन नहीं होता। यह तो तारों के द्वारा परिवहन होती रहती है और इनका उठाना रखना भी नहीं पड़ता इनको, जबकि कोयले को, पेट्रोलियम को, इन सब में ये सब आवश्यक होता है। उपयोगिता की सरलता, कोयला या जो तेल है उसको जलाने में दिया सलाई, आग आदि का प्रयोग किया जाता है। इसको सुलगाने में तेज होने में भी देरी लगती है। का प्रयोग जो है इतना सरल है कि बटन दबाते ही ताप और शक्ति प्राप्त हो जाती है। दुर्गम और तेल दूरी से आता है, व्यय करना पड़ता है, और ये जो बिजली है जल विद्युत से प्राप्त, उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान विद्युत ग्रह और खंभों और तारों की सहायता से स्थापित कर सकते हैं। और इनमें ये जो तार हैं, खंभे हैं, ये बहुत वर्षों तक काम करते रहते हैं और परिवहन के लिए मोटर और रेलगाड़ी की जल विद्युत को आवश्यकता नहीं पड़ती। दुर्गम स्थानों तक पहुंच एवं परिवहन सुगमता, विद्युत जो है सभी ऊर्जा का बहुत सरल साधन है और परिवहन केवल तारों और खंभों की सहायता से दुर्गम स्थानों तक भी, जहाँ तक कि कोई यातायात का साधन नहीं पहुंच सकता, वहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं। विकेंद्रीकरण में सहायक, कोयला तो अपनी खानों के समीप उद्योगों को आकर्षित कर एक ही स्थान पर उद्योगों का जमघट पैदा करता है। यानी हम कहते हैं कोयला सबसे भारी है तो वहीं पे उद्योग स्थापित कर लीजिए जहाँ पर कि कोयले की खदान है। लेकिन विद्युत के साथ ऐसा नहीं है, खंभों की सहायता से कहीं भी पहुँच सकती है और वहाँ पर जहाँ भी ये पहुँचेगी वहीं आर्थिक विकास आसानी से हो सकता है। कम व्यय, कोयले और तेल की अपेक्षाकृत जल विद्युत में व्यय कम होता है। एक बार अश्व शक्ति विद्युत 1 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति प्रदान करती है। घरेलू उपयोग में सहायता, कोयला और तेल जो है अपेक्षाकृत बिजली को घरेलू सरलता से लाया जा सकता है। सफाई और सुंदरता, वही बात वापस से कि सफाई, स्वच्छता बनी रहती है। उच्च वोल्टता की शक्ति, बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनमें उच्च वोल्ट यानी हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है
तथा कोयला और तेल उससे नहीं दे सकते, जिसमें एल्युमिनियम उद्योग वायु से नाइट्रोजन खींचकर नाइट्रोजन उर्वरकों का निर्माण में, लकड़ी की लुगदी बनाने में, इन सभी उद्योगों में भी विद्युत का आवश्यक होती है। अब हम हैं जल विद्युत का जो विकास है वो धीरे धीरे आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और पूर्व में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ था इनका विकास, यानी जल विद्युत का। लेकिन अब जो है वो समस्त संसार में जल विद्युत का उपयोग होता जा रहा है। अब वर्तमान आंकड़ों के अनुसार चीन फर्स्ट है, कनाडा सेकंड है, ब्राजील थर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका चतुर्थ स्थान पर है, रूस का स्थान 5वें स्थान पर आता है और भारत का 6ठे स्थान पर आता है। इस प्रकार और भी जो देश हैं जो जल विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, हम भारत की बात करेंगे कि भारत में जो जल विद्युत के भंडार हैं वो 1950 से इसका विकास हुआ था और इसका विकास शने शने बढ़ता जा रहा है। पंचवर्षीय जो योजनाएं बनती हैं हमारे, उसमें भी 3.5% जल विद्युत का उत्पादन करके हमारा देश 6ठे स्थान पर बना हुआ है। एशिया में सर्वप्रथम जल विद्युत का जो उत्पादन था 1902 में कर्नाटक राज्य में शिवसमुद्रम केंद्र से आरंभ हुआ था। इसे नोट कर लीजिए कि एशिया में सबसे पहले 1902 में कर्नाटक राज्य में शिवसमुद्र केंद्र से जल विद्युत का उत्पादन आरंभ हुआ। इसके बाद जापान में आरंभ हुआ। भारत में पश्चिमी घाट पर टाटा 3 केंद्र 2.8 लाख किलोवाट के हैं, कोयना में 2.4 किलोवाट के, कर्नाटक राज्य में वही शिवसमुद्रम, शिमसा, गांधी प्रताप, श्रावणी, तुंगभद्रा का पश्चिमी तट सब मिलकर 3.3 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करते हैं। तमिलनाडु में पायकारा, मैटूर, पापनाशम, पेरियार, कुंड्रा, मुयार सब मिलाकर 4.3 लाख किलोवाट जल विद्युत उत्पादित करते हैं। केरल में पल्लीवासन, सैनगुलम, चालकुडी, सबीरीगिरी, इडुक्की, कुट्टियाडी सब मिलाकर 8.1 लाख टन विद्युत का उत्पादन करते हैं। आंध्र में तुंगभद्रा का पूर्वी तट, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, शिलेरू, माचकुंड सब मिलाकर 7.3 लाख किलोवाट। उड़ीसा में हीराकुंड 1.2 लाख किलोवाट। दामोदर घाटी में तिलैया, पचेत पहाड़ी कुनार 1.5 लाख किलोवाट। बिहार में कोसी योजना, उत्तर प्रदेश में गंग नहर में जल विद्युत, पथरी शारदा प्रोजेक्ट, रिहंद, माता टीला, यमुना प्रोजेक्ट, रामगंगा प्रोजेक्ट सब मिलाकर 10.3 लाख किलोवाट। मध्य प्रदेश में और राजस्थान का चंबल प्रोजेक्ट 2 लाख किलोवाट। पंजाब हरियाणा का भाखड़ा नांगल केंद्र 10 लाख किलोवाट। हिमाचल प्रदेश का असम आदि जल विद्युत केंद्र। छोटी छोटी योजनाएं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि स्थानों पर भी है। इस प्रकार जल विद्युत का जो विकास है उसमें हमने जैसे देखा कि चीन फर्स्ट है, दूसरा है कनाडा, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और उसके बाद भारत का स्थान है। ये हमने आज जल विद्युत के विषय में पढ़ा है और आगे के जो लेक्चर हैं उसमें हम निर्माण उद्योगों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।